अपना बडेरा जय माता ईसा। अपना बडेरा की कड़ी के मायने मैं आज परिचय कराऊं आपको लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी। कौन हा, खटेगा हा, किया हा, आज की पीढ़ी ने ये चीज को कम ध्यान है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी कुसुम देसर मोडे गांव का साहब। मोडा गांव जो कहना अब कुसुम देसर कवा आपा और आंगो नाना हो हाडला हाडला का भाणेज है। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी हाडला का भाणेजा और गांव कुसुम देसर मोडा। अंगे पिताजी को नाम ब्रजलाल सिंह राठौड़ हो। का गंगारी साले के मायने नौकरी करया करता और दूसरो विश्व युद्ध हो बिंगे मायने मेसोपोटामिया, फिलीपींस, फ्रांस बटे सेवा दी और मानद कैप्टन की रिटायरमेंट पद पर रिटायरमेंट आप लियो। सगत सिंह जी 1936 के महीने पढ़ाई पूरी करता है गंगा रिसाले में भर्ती हो गया नायक पद के ऊपर और बाद में आने जमदार पद जो कहने आज नायब सूबेदार बोले भी पद पर प्रमोशन हो बंगो। जनरल सगत सिंह जी का सेना महीने बहुत बहादुरी का किस्सा है साहब, बहुत बहादुरी का किस्सा है। चाहे 1965 लड़ाई ले लो, 1967 नाथुला दर्रा चीन लड़ाई ले लो, 1971 की लड़ाई ले लो, द्वितीय विश्व युद्ध ले लो और खासकर गोवा जठे आज आप पर्यटन करने जावा, भारत वाला घूमने जावे जो गोवा आजादी के टाइम में भारत को हिस्सों को नहीं हो साहब। 1961 के महीने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी ने आजाद करवा के और गोवा मुक्ति बोले इन्हें, गोवा मुक्ति करवा के इन्हें भारत के मायने मिलायो जनरल सगत सिंह जी। और बी टाइम पुर्तगाल के कब्जे में हो तो पुर्तगाल के मायने के पोस्टर लग गया सगत सिंह जी के नाम का 60 लाख का इनाम, मुर्दा या जीवित जैसे भी आप लेके आओ इनको तो 60 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये किस्से में इंग महीने में आपने राजवीर सर जोड़ूंगा तो बतावेगा आपने तो बांग एक छोटी सी क्लिप कर लूंगा मेजर सगत सिंह जी के बारे में, आपने जनरल सगत सिंह जी के बारे में भी बतावेगा। जनरल साहब को जन्म 14 जुलाई 1918 के महीने मोडा कुसुम देसर में हुयो और गोवा की आजादी 1961 के महीने आप मुक्ति संग्राम में हिस्सों लियो। 1941 में सिंध में विद्रोह हुयो, हूर विद्रोह बोले बिना बिंग मायने आपने बीकानेर रियासत की तरफ सिंध भेजा गया और 1967 के महीने भारत चीन खूनी संघर्ष हुयो नाथुला दर्रा सिक्किम के महीने है। तो भारत के जब नाथुला दर्रा के ऊपर बैठे चीन की सेना 1965 के महीने जब भारत हार गयो तो बांगो के हौसलो बहुत बढ़ेड़ो और बाद में वह क्या करता बार बार बॉर्डर के मायने आ गए और यहाँ करता था ना जनरल साहब के बॉर्डर के ऊपर तारबंदी कराने बोले हटकर तारबंदी कर दे मायने आवे को नहीं तो तारबंदी कराने लगे। चीन दबाव बनायो भारत सरकार के ऊपर तो कन्ना एक दर रो जगह की तो चौकी भारत सरकार खाली करवा दी, अन्ना आदेश दियो भी थे चौकी खाली कर दो। आ के करो के भी आदेश ने नहीं मान गए और बाऊ के आमने सामने की झड़प होती भी टाइम आज हुए जिया झड़प के मायने के करो दे धकार चिन्ह ने पाछा आपके कैंप के मायने गाल दिया और चिन्नीड़ा फिर के करो अच्छी हरकत के ऊपर आ गया। यहाँ करता करता फिर बांगे करो फायरिंग शुरू कर दी, फायरिंग शुरू कर दी। एक सीओ के गोली लाग गई जना जनरल साहब की के करो वही आंखें लाल है और ऊपर बैठे बैठे क्या करी तोपा चालू करवा दी साहब, आर्टिलरी चालू करवा दी। आर्टिलरी के मायने करीब 300 सैनिक मारिया। आखिर में चीन की सेना सफेद झंडो पहली बार सफेद झंडो ऊंचो करो कि मैं गोलीबारी बंद करा और बात करा के जो सफेद झंडो चीन भारत के सामने सगत सिंह जी ही ऊंचो करवायो, पाछा हाथ खड़ा करवाया बांगा। तो सगत सिंह जी की आर्मी के मायने जी धाक है और 1971 भारत पाकिस्तान की जी लड़ाई तो आना आदेश हो भाई थे बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर जाकर मेघना नदी है जकी के किनारे जाओ, मैं आदेश कराना बिन पार करके अपन बांग्लादेश पर अटैक करना है। ए मेघना नदी पर पूग गया, आदेश को जो टाइम डेढ़ हो वहां देखो जो तो 2-3 घंटा पड़िया बैठा के कर आगे कर नदी पार बांग्लादेश पर कब्जो ढाका पर कब्जो कर लियो और पाछो आपके
अधिकारी ने संदेश करो कि भाई मैं कब्जो कर लियो है। तो बाकी यार मैं तो आदेश ही कौन दियो थे कब्जो किया कर लियो पाछा हो गए बोले पाछा तो मरिया यहाँ से आ गए या प्रधानमंत्री कह देसी तो यहाँ से आई को नहीं तो सगत सिंह जी की साहब बहुत नामी गिरामी लड़ाइया लड़ेड़ी और तो ए बडेरा अपना हा और अंगे देखो भारत पाक का लड़ाई में भी मैं दियो ऑपरेशन कैक्टस लिली नाम दियो ढाका में जनरल नियाज जी को आई आत्मसमर्पण करवायो साहब पाकिस्तान की फौज ने लाखा की संख्या में आगे सामने वहां हथियार डालिया। मागो नाम आगे जतन कंवर कई जगह इतिहास में लिखा है जादोन कंवर लेकिन जतन कंवर मागो नाम हो और हडलांगा बेटी हाब है और बंगो आप भाणेजा हडलांगा आंधे को 1955 में लेफ्टिनेंट कर्नल बनया 1960 में कर्नल बनया 1961 में ब्रिगेडियर बनया आप 1965 में मेजर जनरल बनया 1970 में परम विशिष्ट सेवा पदक मिलो आपने और 3 साल बाद लेफ्टिनेंट जनरल पर प्रमोशन हो आपको और पद्म भूषण आपने मिलो जब पद्म भूषण भी आप सम्मानित था और 26 सितंबर 2001 में आर्मी हॉस्पिटल के मायने आपको निधन हो गयो अंतिम सांस ली आप और आर्मी के मायने बहुत सारा बहादुरी का किस्सा में जनरल सगत सिंह जी का है साहब और अब पीछे जोधपुर आर्मी एरिया के मायने आपकी मूर्ति लगी है और बीकानेर में भी प्रयास चल रहा है जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति लगाने का। अब आंगा एक दो किस्सा आप राजवीर सरू सुनो। लाइन सुनी उसी एक एक ने 10 को मारा पता होना चाहिए टावर पूर्ण हाँ बे एक एक जगह 10-10 ने मार गया दो मेजर शैतान सिंह जो एक एक आदमी 10-10 ने मार के चले गया। मैं निकिता सगत सिंह जी पर पाचा हूं सगत सिंह जी वे है कि 1961 के अंदर गोवा भारत में 1961 में मिले है जगह गोवा के अंदर थे घूमन खातर जाओ 1961 तक पुर्तगाल अपने देश को हिस्सों को नहीं हो 1961 में गोवा पर कब्जो करना है सगत सिंह ने भेजा है कि गोवा पर कब्जो करने खातर जाओ। सगत सिंह रात में पहुंचा है पणजी गोवा की जगह राजधानी के पास में एक नदी है रात में सारा का सारा सैनिका नदी रातों रात पार कर दिए अगले दिन जाके गोवा पर कब्जो करे। हालत आ ही कि पुर्तगाल के अंदर सगत सिंह पर जिंदा और मुर्दा का पोस्टर लगाया। दुनिया में पहली बार हो कि कोई दुश्मन देश के जनरल के ऊपर दुश्मन देश के अफसर के ऊपर बिगो जो दुश्मन देश है वो जिंदा या मुर्दा का पोस्टर लगा दे। आगरा को होटल है सिराजी क्लास सगत सिंह जी भी सिराजी क्लास में घुस रहा तो दो अमेरिकन खड़ा खड़ा बांग तरफ देखे खुसर खुसर करे सगत सिंह जाके पूछियो अरे भाई कहीं रहे क्यों खुसर खुसर करो बेगो साहब हम जानते हैं आप सगत सिंह हो। हूं पर मैं तो यार आर्मी को आदमी मान तुम्हारे गांव में पूरा पूरा कौन बिछाना थे क्या बिछाया बेगो मैं अमेरिकन हाँ अभी पुर्तगाल हूं आया पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है लिस्बन में पोस्टर लग रहा है $10,000 जिंदा या मुर्दा थारे पर है। तो सगत सिंह को तो ले चलो बेकर वीजो खत्म हो गया पुर्तगाल को नहीं पूछता थोड़ी। सगत सिंह वे आदमी है सारे टाबरान तीसरी क्लास में पढ़ाने लग गया 1962 में भारत चीन युद्ध 1962 में भारत चीन युद्ध और भारत हार गया। सारे नेता का भाषण आवा है चाइना ने हमारी जमीन छीन ली चाइना का स्टेटमेंट आवा अरुणाचल प्रदेश हमारा अपन क्यों को नहीं बता 1967 में नाथुलग दर्रा है भी नाथुलग दर्रा पर लड़ाई है आपा चाइनीज ने मारा भयंकर तरीकों मारा वो मारने वाला सगत सिंह है। पढ़ाना वो चाहिए कि सगत सिंह हाँ नाथुलग दर्रो आपने पास पढ़ाना वो चाहिए कि 1971 के अंदर जब पाकिस्तान आप बांग्लादेश अलग करियो इंदिरा गांधी बी टाइम में जब पूर्वी कमान में ईस्टर्न कोर का जगह अपना जनरल बाबू नाम जगजीत सिंह अरोड़ा जग्गी और जग्गी एक आदमी ने भेजा कि जाओ बे सगत सिंह है और जाके ढाका पे कब्जा करना है पर ढाका के पास में एक नदी पड़ा है मेघना जाके रुक जाना मैं जब ऑर्डर दूं तभी मेघना क्रॉस करना तब तक मेघना क्रॉस मत करना तुम 10 बजे तक मेघना पहुंच जाना सुबह। सगत सिंह 8 बजे मेघना पहुंचा है सगत सिंह लगे 2 घंटा तक मेघना करके मेघना क्रॉस करिए मेघना क्रॉस करके ढाका पर कब्जो करिए ढाका पर कब्जो करता है वापस सगत सिंह मैसेज करियो भाई ढाका कनकड़ ढाका पे कब्जा कर लिया गया तो जग्गी बड़ो गुस्सा में आया और जगजीत ने कहा मेरा ऑर्डर ही को नहीं मैं थाने को मेघना रुकना तो आगे क्यों गया यार 2 घंटा पड़ा फ्री बेटा क्या करता आ गया मैं तो जग्गी के वापस आओ वापस आना चाहिए आपको मैं ऑर्डर नहीं देता हूं तुम वापस आओ। तो सगत सिंह का स्टेटमेंट है और माय डेड बॉडी आप मेरी लाश के ऊपर भारतीय सेना को वापस ला सकते हैं जब तक मैं जिंदा हूं भारतीय सेना ढाका से वापस नहीं आएगी हम ढाका पे कब्जा कर चुके। या दूसरा प्रधानमंत्री ऑर्डर दे दे इंदिरा गांधी ऑर्डर दे दे कि सेना को वापस आना तो मैं सेना ने वापस लिया सर। तो ये हाँ सा अपना बडेरा वाली कड़ी मायने चीन आज भी चीन याद करे मेजर शैतान सिंह जी और जनरल सगत सिंह जी के नाम चीन आज भी काम पे रंगा नाम लेवे न चीन भी आज भी
पाछी सिरके है। तो शैतान सिंह जी पर भी चर्चा कर से आप आगे खटाई भी पहले आप ज्यादा ज्यादा ये चैनल ने सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करके कि टीम मोटी बन जाए जना चीज़ा पर आपने चर्चा करने का मायने एंजॉय आवे सा जो तो 1000 ही सब्सक्राइब को नहीं होया। तो आप सगला हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप यूट्यूब पर अमर सिंह आडला नाम पेज है इन्हें ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा शेयर फॉलो और लाइक करो आप। जय माता ईसा खमागणी।